ऐसा व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है, जो ये जानता है कि भगवान अजन्मा है और सारे संसार के महेश्वर है, महान ईश्वर है, सबसे बड़े ईश्वर है। ऐसा जो जानता है, मानता है और उपासना करता है, उस प्रकार से भगवान कहते हैं सब पापों से वो मुक्त हो जाता है। भगवान कहते देखो, सबसे पहले सप्त महर्षि हुए हैं, मनु हुए हैं, और ये सब मेरे मानस पुत्र हैं। मैंने इनको अपने योग शक्ति से उत्पन्न किया है, अपने इच्छा से इनको प्रकट किया है। और अर्जुन, ये मेरी योग शक्ति ही है जिसे मैं ये सब कर लेता हूँ। जो चाहता हूँ वो करता हूँ। ऋषि मुनियों को उत्पन्न करना है, उनको उत्पन्न कर देता हूँ। जीवों को उत्पन्न करना है, उनको उत्पन्न कर लेता हूँ। श्वास बाहर फेंकता हूँ, सृष्टि बन जाती है। श्वास रोक लेता हूँ, सृष्टि का प्रलय हो जाता है। तो श्वास प्रश्वास से सृष्टि और प्रलय बनता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं मेरे इस योग शक्ति को, इस विभूति को जो जानता है तत्व से, तत्व से जानने का मतलब आत्म साक्षात्कार पूर्वक उसको देख लिया है। ध्यान के नेत्रों से, दिव्य दृष्टि से भगवान की इन शक्तियों को जिसने देख लिया है ध्यान के द्वारा। योगी लोग ही देख सकते हैं, बाकी सामान्य व्यक्ति केवल शास्त्र पढ़ने से, शास्त्री बन जाने से ये बात नहीं बनेगी। इसलिए तत्वता का भगवान, तत्व का मतलब साक्षात्कार पूर्वक उसको अपने चित्त में देख लेना, उसको कहते हैं साक्षात्कार करना। अप्रोक्ष अनुभूति, प्रत्यक्ष अनुभूति उसको कहते हैं तत्व से जानना। तो भगवान कहते हैं जो मेरे बारे में वास्तव में तत्व से जान लेता है, अभिकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय, फिर उसकी भक्ति अड़ी होती है, वो फिर विचलित नहीं होता, उसको कोई चलायमान नहीं कर सकता, उसको अपने मार्ग से कोई हटा नहीं सकता। तो इस प्रकार से उसकी अटल भक्ति, अचल भक्ति बन जाती है। जो मेरे विभूतियों को साक्षात्कार कर लेता, विभूतियों का, तो उसकी अचल भक्ति होती है। फिर वो कभी टस से मस नहीं हुआ करता। अर्जुन, मैं सबकी उत्पत्ति करता हूँ। हम सर्वस्य प्रभवो, प्रभव माने उत्पत्ति करता, मुझसे ही सारे प्रवर्तित होते हैं। संसार मेरे ही शक्ति से चल रहा है। ऐसा जान करके बुद्धिमान लोग, विवेकी लोग, ज्ञानी लोग मेरी उपासना करते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, परमात्मा ही सब कुछ है। और ऐसा जानने वाले मेरे भक्त जो हैं मेरा चिंतन करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मेरे रूप का इतना याद करते हैं, मुझे मेरे आकृति को अपने चित्त में बिठाते हैं, अपने हृदय कमल में मेरे आकृति को बिठाते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं, उनका प्राण भी मेरे चरणों से जुड़ जाता है। मत चित्ता मज्जत प्राणा, उनका मन या चित्त मेरे चरण कमलों में होता है, उनके प्राण भी मेरे चरण कमलों से जुड़े हुए होते हैं। जब व्यक्ति ध्यान करता है ईश्वर का, तो मन और प्राण भगवान के चरणों से, भगवान के श्री विग्रह से जुड़ जाते हैं। ऐसा जो है भक्त जो होते हैं, फिर बोधयन्तः परस्परम, बाद में बात करेंगे भैया, है ना, बात करेंगे। ऐसे भक्त जो हैं जब मेरे बारे में जानते हैं, तब उनकी इच्छा होती है अपने गुरु भक्तों को भी बताएं, भगवान की महिमा का गुणगान करें। उनसे रहा नहीं जाता। किसी समय में शास्त्री जी जब शुरू में गुरु भाई लोग मिलते थे, 70 के दशक में, 80 के दशक में, तो हम लोग गुरु चर्चा करते करते रात्रि बीत जाती थी। तो गुरुदेव की महिमा गाते गाते, अब तो समय कुछ बदल गया है, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास वो श्रद्धा नहीं, किसी के पास मन नहीं है। अब तो बस लकीर पीटने वाली बात रह गई, पहले की बातें कुछ और थी।
तो यहाँ भगवान कहते हैं मेरे भक्त वास्तव में जब प्रफुल्लित होते हैं, भाव विभोर होते हैं, तो अपने साथियों को भी मेरे बारे में बताते हैं। आज भगवान ने ये किया, आज भगवान ने उस पर ये कृपा की, क्योंकि वो ध्यान के दृष्टि से, ध्यान के नेत्रों से देख लेते। प्रभु जी के समय में भी जो अच्छे अच्छे भक्त थे वो सब देख लेते थे कि आज प्रभु जी ने क्या लिखा। एक हरियाणा में जमुना के किनारे एक गांव था, तो वहां पर जमुना का जल बहुत बढ़ गया और ऐसा लगा कि अब गांव भी ये बह जाएगा। तो वहां पर एक प्रभु का भक्त था, तो प्रभु जी ने देखा ये भक्त भी, इसका घर भी चला जाएगा, क्या पता ये भक्त भी साथ में न चला जाएगा। इतना प्रवाह अंदर को घुसे आया गांव की तरफ, उसका घर किनारे पर था। तो प्रभु ने देखा मेरा भक्त जो है संकट में है। महाप्रभु जी ने ऋषिकेश में बैठे बैठे एक पैर लात को यूं कर दिया, पटक दिया लात को। लोगों ने कहा प्रभु जी को क्या हो गया? तो लोगों ने कहा कुछ बात तो जरूर है। पीछे पड़ गए, महाराज जी आपने पहले से किया, क्यों किया एकदम? अरे कि छोड़ो, तुम्हें इससे क्या लेना देना। लेकिन कुछ मुंह लगे चेले थे जो निकट वाले थे, उन्होंने कहा महाराज जी को बताना तो पड़ेगा। बोले मेरा भक्त है जमुना किनारे, है ना, तो वहां पर उसकी रक्षा की, नहीं तो घर भी चला जाता, वो भी चला जाता। तो वहां देखा वास्तव में पहाड़ लग गया, रेत का पहाड़ खड़ा हो गया और घर उसका बच गया, नदी का प्रवाह बदल गया। तो ऐसे प्रभु जी के समय में भी होता था। तो ऐसे भगवान के जो भक्त हैं उनको ये सब चीजें दिखती रहती है। जहाँ वो भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो भगवान की लीलाओं को वो लोग देख लिया करते हैं। उनके चित्त में वो बातें अपने आप आ जाते हैं। जैसे स्वप्न में आपको कोई चीज दिख जाती है अनचाहे ही, आप तो इच्छा नहीं कर रहे, आपको न पता है, लेकिन आपको वो दृश्य दिखाई दे जाता है। ऐसे जिनका पवित्र चित्त है, ऐसे योगियों को वो दृश्य अपने आप दिखाई दे जाती है। भगवान ने, आज गुरुदेव ने क्या लीला करी है। यही भगवान कहते हैं ऐसे जो मेरा चिंतन करते हैं लोग, वो एक दूसरे को मेरे लीला के बारे में बताते हैं, परस्पर बताते हैं और मेरे लीलाओं का गुणगान करते हैं, कथन करते हैं, संकीर्तन करते हैं। और इस प्रकार तुष्यन्ति च रमन्ति च, कहते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं आपस में जब भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं। वो भक्त लोग अत्यंत प्रसन्न होते, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और रमन्ति च, फिर कहते हैं याद में ही हो जाते हैं, रमण करते हैं, रम जाते हैं भगवान की याद में। ऐसे जो मेरे भक्त हैं, जो निरंतर मुझसे जुड़े रहते हैं, प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैं उनको क्या देता हूँ? संपत्ति नहीं देते भगवान। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, हम लोग कहते हैं। भगवान कहते ये नहीं देता, कुछ नहीं देता। क्या देता हूँ? ददामी बुद्धि योगम, ऐसे बुद्धि दे देता हूँ जिससे वो परमात्मा को देख लेने में समर्थ हो। उसको कहते हैं बुद्धि योग। उसको ऐसे निर्मल बुद्धि दे देता हूँ, उसके बुद्धि में प्रकाश भर देता हूँ, जिससे वो परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है। उनके अंदर जो घट में अंधकार है, उस भक्त के जीव के अंदर जो अंधकार है, कहते हैं मैं योग की अग्नि, योग का दीपक जला देता हूँ घट में, और अंधकार भगवान ये कह रहे भक्ति का फल। भगवान के सच्चे हृदय से भक्ति करेंगे, भगवान कहते हैं अज्ञान अंधकार क्या, उसको मैं हरण कर देता हूँ, बस जन्म मरण का चक्कर छूट गया। आप कहते हैं ये दे दो, ये दे दो, भगवान दे देते, चलो तुम उसमें लगाते, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को धन चाहिए, भगवान दे देते। लेकिन जो निष्काम भक्ति करता है, कोई डिमांड नहीं करता, भगवान कहते हैं मैं तो ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम्हारा आगे का मांगना ही बंद हो जाए। भगवान कहते हैं बुद्धि योग देता हूं। इस प्रकार से
भगवान कहते हैं ये मेरी विभूतियां हैं, ये जानना जरूरी है। अर्जुन ने पूछा कि ऐसा उपाय बताओ, जब आपका ध्यान करेंगे तब तो ठीक है, मन लग जाएगा घंटा 2 घंटा, फिर बाद में 24 घंटे क्या करेंगे, मन तो बाहर जाएगा, कभी किसी को देखेंगे कभी किसी को देखेंगे, है ना, कैसे कैसे वृत्तियाँ उठेंगी, हम तो आपके से अलग हो जाएंगे। तो कोई ऐसा उपाय बताओ जहाँ जहाँ मेरी नज़र जाए वहाँ वहाँ मैं आपको देखता रहूँ, देख सकूँ। ये अर्जुन ने प्रश्न किया। भगवान ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। फिर भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा सब में ही हूँ, वेदों में साम वेद हूँ, पांडवों में जो है धनंजय में हूँ, वासुदेव में हूँ, आदि आदि। मैंने जो भी विभूतियाँ हैं, विभूति पाद में जो कहा यहाँ पर सब भगवान ने किए। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, छंदसाम गायत्री, हम छंदों में गायत्री में हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, है ना, ऋषियों में महर्षियों में ऋषि इस बात को कहते हैं कि आप जो है सब कुछ हैं, और आपने बता भी दिया, मैं आपके बातों पर विश्वास भी करता हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ आप किस प्रकार से सर्व रूपों में हैं, सब प्रकार से। क्या नाम है? मोनिका, ठीक है, सुन लो थोड़ी देर। तो मैं देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा भाई तू नहीं देख सकता इसे, मेरे विराट रूप को तू नहीं देख सकता, विश्व रूप को नहीं देख सकता। इसके लिए तुम्हारी जब प्रार्थना है, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमेश्वरम, मेरे योग की शक्ति को देखो, मैं तुम्हारे अंदर के आंखें खोल देता हूँ, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य चक्षु देता हूँ। चर्म चक्षु से काम नहीं बनेगा, मैं तेरे अंदर के पट खोल देता हूँ, इसलिए तू मेरे इस विराट रूप को देख सकेगा। तो ऐसा कहने के बाद भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। जब विराट रूप देखा अर्जुन ने, तो अर्जुन के होश उड़ गए। अर्जुन ने देखा ये तो सर्वत्र व्याप्त है, सारी पृथ्वी अंदर इनके अंदर समा रही है, और ये जो महाभारत का युद्ध हो रहा है इसका दृश्य भी देख रहे हैं। सब जितने भी अन्याय धर्मी लोग हैं कौरव पक्ष के, ये तो इनके मुंह में जा रहे हैं। जैसे पतंगा होता है दीपक की तरफ अपने आप चला आता है, मर जाता है, इसी प्रकार के ये दृश्य को अर्जुन ने देखा और भगवान का बड़ा भयानक रूप देखा, भयावह रूप देखा। कहने लगे कि मैं अब आपके इस रूप को ज्यादा देर तक देखना नहीं चाहता हूँ। जबकि वो कोई बाहरी चक्षु से नहीं देख रहे थे, अंदर के मन की आंखों से देख रहे थे, लेकिन मन की आंखों में भी वो ताकत नहीं थी। यदि ध्यान समाधि की होती तो मन उनका ताकतवर होता। इसलिए अर्जुन ने कहा मैं तो अंदर से ही डर रहा हूँ, मेरा कारण शरीर व्यथित हो रहा है, मैं आपके इस भयंकर रूप को बहुत देर तक नहीं देख पाऊंगा। आपका ये रूप बड़ा ही भयानक है, और मैं क्या क्या देख रहा हूँ ये भगवान को अर्जुन ने बताया। सारी देवी देवता आपकी स्तुति करते हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और आपने ये विकराल रूप धारण कर रखा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपका रूप कैसा है। भगवान ने कहा ठीक है अर्जुन, विराट रूप विकराल रूप तो मैंने धारण किया हुआ है, क्योंकि ये महाभारत का युद्ध हो रहा है, इसको समेटना भी मैंने ही है। भगवान ने कहा ठीक है, मैं समय काल के रूप में उपस्थित हूँ, कालो अस्मि,
लोकक्षेकृत प्रविद्धो, कहते सारे संसार के जो दुराचारी लोग हैं, विधर्मी अधर्मी लोग हैं, उनका नाश करने के लिए मैं उद्यत हुआ। मैं